जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपका स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे 8वीं पास बच्चों के एज और फील्ड क्राइटेरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सर्च करते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे पहले ये वाला वेबसाइट मिलेगा, joinindianarmy.nic.in। इस पे क्लिक करते ही हम इस वेबसाइट पे आ गए। बहुत बार कैप्चा मांगता है, आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही होम का बटन दबाया, कैप्चा मांगा तो कैप्चा भर दीजिएगा। सही सही कैप्चा भरते ही आपको ये होम पेज पे ले आया और होम पेज पे लाते ही हम लोग चलेंगे अग्निवीर वाले कॉलम पे, जेसीओ ओवा अग्निवीर। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे चेक एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया चेक करना है एज का, तो इस पे चलते हैं और यहाँ पर चलते ही आपका ये खुलकर चला आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 8th बेस का एज क्राइटेरिया बता देता हूं 1/1/2026 के अनुसार, ठीक है। यदि आप 8th पास हैं तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? अग्निवीर ट्रेडमैन 8th बेस। और एज क्या होना चाहिए? तो एज आपका जो होना चाहिए वह 1/10/2005 से लेकर 1/1/2009 के बीच होना चाहिए। यदि आप इसके बीच हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अर्थात 17.5 साल से प्लस और 21 साल से कम, ठीक है। ये आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्राइटेरिया किस प्रकार से सही है नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आप अपना स्टेट डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। चलिए बिहार को ले लेते हैं, तो बिहार आ गया। बिहार में दानापुर जेडारो होता है। डिस्ट्रिक्ट में मैं बेगूसराय ले लिया, तो इसका एआरओ कटिहार आ गया। तहसील, तहसील आपका बरौनी आ गया, ठीक है। हाइट मेरी 170 है, मैंने 170 कंसीडर कर लिया। आपको हाइट वेट का चार्ट देखना है तो इस रेड वाले पे क्लिक कीजिएगा। करते ही आपका ये हाइट वेट का चार्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग आखिरी में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक बार एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो डालना है वो मैं आपको बता दूं। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम 1/1/2009 होना चाहिए। तो आप ये लीजिए, आप पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए 2009, फिर आप एक ले लीजिए जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 2009 हमने ले लिया, ठीक है। और ये मैंने ले लिया 8th पास, ठीक है। लिंग मेल ले लिया। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है। सर्विस पर्सन नो। आपका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया में आपका लद्दाखी, गोरखा, सेल्टर्स, लोकल ऑफ अंडमान निकोबार्स, ट्रिबल रिकॉग्नाइज ट्रिबल एरियाज, रिलेशन विथ आर्मी पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, अरुणाचल एंड सिक्किम स्कॉट्स। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। मैं किसी से बिलोंग नहीं करता, तो सबसे पहले मैं इसके साथ चलूंगा। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमें स्टेटस दे देगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, ठीक है। तो इसने एलिजिबिलिटी दे दी कि फॉर्म जो है आप भर सकते हो। कौन सा फॉर्म भर सकते हो? यदि आप 8th पास हो तो आप भर सकते हो अग्निवीर ट्रेडमैन 8th, ठीक है। इसका फॉर्म भर सकते हो और इसमें आपको सिंपल 8th पास करना है 33% मार्क्स के साथ, ठीक है, जिसमें कि 5 बेसिक सब्जेक्ट होने चाहिए। एज आपका 17.5 से 21 के अंतर्गत आ गया। एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं है, इसलिए स्टेटस दे दिया एप्लीकेशन नॉट ओपन। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर आ जाएगा ओपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया थी, ठीक है। तो ये था मिनिमम एज क्राइटेरिया। यदि मैं इसको 2010 कर लूं, एक बार वो भी चेक कर लूं ताकि आप वेरीफाई हो जाओ, और मैंने दिसंबर डाल दिया, तो क्या ये मुझे एलिजिबल मान रहा है? क्या लिख दिया? यू आर नॉट एलिजिबल। नहीं मान रहा ना? कंफर्म हो गए? तो यदि आप 1/1/2009 के बाद और 1/10/2005 से पहले जन्मे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये कंफर्म्ड है। एक बार 2005 वाले क्राइटेरिया को भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। 2005, ठीक है, 2005 वाला भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यदि अक्टूबर लेते हैं, 1 अक्टूबर 2005 से पहले हैं, ठीक है,
तो आपका क्या क्राइटेरिया रहता है? देखिए इसमें क्या दिया इसने, इसमें इसने दे दिया यू आर एलिजिबल, ठीक है, आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने को, ठीक है। यदि आप इसमें देखिए 9वां महीना भी ले लेंगे तो देखिए क्या बोलता है, एक बार चेक कर लेते हैं 2005 के लिए। तो इसने बोल दिया यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आपको एज क्राइटेरिया पता चल गया 2026 के लिए। यदि बातचीत की जाए 2026 के लिए, तो 2026 में यदि आप 8th पास हैं तो आप जो होनी चाहिए वह 1/10/2005 से लेकर 1/1/2009 के बीच पैदा होने वाले चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके। और चलिए थोड़ा सा वेट चार्ट की बात करते हैं, हाइट वेट की। तो हाइट मिनिमम जो है 165 कंसीडर किया जाता है। 165 में आप कम से कम 49 केजी के होने चाहिए। मैंने देखा है कि 165 49 है, और जो मैक्सिमम हाइट है उसमें आपका 80 केजी तक, ठीक है। अर्थात 49 से 80 केजी के बीच आप होनी चाहिए हाइट के अनुसार। जैसे कि हाइट आपका 170 है तो 52 केजी चाहिए, उसके आसपास प्लस माइनस रहोगे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस ही चाहिए होता है मैक्सिमम हमेशा। यदि आप 172 हो तो 54 केजी मिनिमम मान के चलो, ठीक है। 173 हो तो आप 54 मान के चलो। 174 हो तो 55 मान के चलो। तो ये आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। ये आपका 49 से लेकर 80 के बीच हो जाता है, इसको आप मान के चलो। और यदि कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई कैटेगरी वाले पूरा देख लेना आप इसको, ठीक है। ये देख लो, मैंने वीडियो रोक दी है, आप पॉज करके इसको देख लो, ठीक है। 140 से शुरुआत किया इन्होंने, और अंत कहाँ किया, अंत जो किया वो किया है 210 पे, ठीक है। ये देख लो, इसके अनुसार आप हाइट और वेट कंसीडर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।